हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के रिगार्डिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट लेटर का मेल मुझे कब आया, क्योंकि अभी तक मेरे पास मेल ही आया है। जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर होता है ऑफलाइन मोड में जो पोस्ट के थ्रू आता है वो अभी तक नहीं आया है। तो मुझे 25 मई को मेल आया था कि मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मेल के थ्रू मिला था उस दिन। एंड मुझे ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज का जो मेल आया था वो आया था 26 मई को, जिसमें ज्वाइनिंग की चेकलिस्ट और जो भी फॉर्मेलिटीज है उन सब के बारे में मेंशन था। तो ज्वाइनिंग चेकलिस्ट को मैं आपको शो कर देती हूँ, इस तरह की है। और इसमें ये सब चीजें दे रखी है, जैसे कि ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो ऑल डॉक्यूमेंट में हमारे वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो इंटरव्यू के टाइम हम लेके गए थे, जैसे कि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा जो एप्लीकेशन रिप्रिंट है उसमें मेंशन तो नहीं है, बट हाँ एप्लीकेशन रिप्रिंट जरूर रखना एक। साथ ही आपका जो 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो सारी की सारी, और जो भी आपका सर्टिफिकेट अगर मिला हो तो सर्टिफिकेट भी। अब उसके बाद आता है हमारा HRMS परफॉर्मा, जिसमें हमें 3 फोटोज स्टेपल करनी है। तो फोटोज की बात करूँ तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगी कि पुरानी ही फोटोज लगनी है या नई फोटोज, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो फॉर्म में फोटोज लगाई थी वो नहीं है, तो आप नई फोटोज भी लगा सकते हो। बट अगर आपके पास पुरानी फोटोज हैं और या फिर पुरानी फोटोज खत्म हो गई बट सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी जरूर रखा करो, जो भी आप फोटोज पासपोर्ट साइज खिंचवाओ उनसे आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो मेल के थ्रू। तो उस सॉफ्ट कॉपी से अपनी और फोटोज निकलवा लीजिएगा पासपोर्ट साइज, और वही फोटो यूज कीजिएगा जो आपने फॉर्म में की है, अगर वो लेटेस्ट की ही फोटोज है और उन फोटोज में और आपके लुक में ज्यादा चेंज नहीं है तो। अब उसके बाद हमारा आता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जो कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट, और उसके बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज उनकी है जिनकी पहले जॉब रह चुकी है उनके लिए है। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, ये सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट। तो ये सारे ही जितने भी फॉर्म्स हैं इन सबकी PDF आपको PNB की वेबसाइट में मिल जाएगी। मैं आपको साइट में शो कर दूंगी कैसे जाना है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि वहां पे आप बैंक के ऑफिशियल साइट पे जाओगे, उसमें नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो रिक्रूटमेंट का एक कॉलम आएगा। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आप जब रिक्रूटमेंट के कॉलम पे क्लिक करोगे तो वहां पे एक आपको PDF मिलेगी कि ज्वाइनिंग की आपकी रिपोर्टिंग टाइम और डेट के बारे में। तो वहां से आप अपना रिपोर्टिंग टाइम और जो डेट है वो आप चेक कर सकते हो कि किस दिन रिपोर्ट करना है, टाइमिंग और डेट क्या है। और उसके बाद आप जब वहां पे ही नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज भी मिल जाएंगी। तो वहां पे जाकर के आपको सारे फॉर्म डाउनलोड कर लेने हैं, जितने भी फॉर्म है। कुछ फॉर्म ऑफिसर्स के लिए और क्लरिकल लेवल के लिए कॉमन है, कुछ फॉर्म क्लरिकल और ऑफिसर्स के लिए अलग अलग हैं। तो वो सारी चीजें से मेंशन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे ही फॉर्म की आपको एक एक कॉपी निकलवा लेनी है। बस अटेस्टेशन फॉर्म की आपको 4 कॉपी चाहिए। बॉन्ड की कॉपी की जरूरत तो नहीं है फिलहाल, बट हाँ बॉन्ड को एक्चुअली में आपको निकलवाना जो है वो स्टैम्प पेपर पे निकलवाना है। और साथ ही आपकी जो बॉन्ड के साथ ही ये जो फॉर्म है डिस्चार्ज वगैरह, अगर आपने नहीं की है जॉब तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज वर्क, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की, ये सब चीजों की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं आगे की चीजें। आगे की चीजों हम देखेंगे बॉन्ड यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे मेडिकल रिपोर्ट। तो बॉन्ड की बात करूँ तो बॉन्ड मैंने बनवा लिया है, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में बनवाया है। बैंक की वेबसाइट पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि आपको कितने रुपए के स्टैम्प पेपर में बनवाना है। मैंने 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में बनवाया है। साथ ही इसको जब बनवाइएगा तो हो सके तो जो बैंक के काम करते हैं लॉयर, उनसे बनवाइएगा, क्योंकि वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे क्या क्या भरना है और श्योरिटी कौन रहेगा। और क्योंकि बॉन्ड में मेंशन है कि पार्टी 1 पार्टी 2 कौन होने वाला है। साथ ही इसमें एक और चीज दे रखा है यहाँ पे कि आपका जो बॉन्ड में आपको एक चीज रखी है, ईच पेज जो आपका होना चाहिए वो साइन होना चाहिए दोनों पार्टीज के द्वारा, जिसमें आपकी पार्टी आएंगी। एक होगा दोनों पार्टीज का मतलब है एक फर्स्ट पार्टी, एक सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी आप खुद हैं जो कि है एम्प्लॉय होने वाले, सेकंड पार्टी है श्योरिटी जो आपकी श्योरिटी दे रही है बैंक के फेवर में। और जो हमारा श्योरिटी है उसके ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस, फोटो एंड सिग्नेचर ID प्रूफ ऑफ श्योरिटी। तो ये सब चीजें भी लेके जानी है, इन सब की फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा और श्योरिटी से ही सेल्फ अटेस्ट करवा लीजिएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका बॉन्ड दिखेगा कैसा, तो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये ऑथराइज्ड है, आप देख सकते हो। तो ऑथराइज्ड ही है, और साथ में ये जो जितना भी फॉर्मेट है वो सब वो आपका फिल कर देंगे। सिर्फ फर्स्ट पेज पे 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे भरा जाएगा। यहाँ पे एक टिकट लग जाएगी कुछ इस तरह की, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एंड देन उसके बाद आपका जितनी भी चीजें हैं वो पेपर वो नॉर्मल पेपर पे निकलेगी इस तरह से कुछ।
जो आपको पहले रह चुका है। ओके, कुछ इस तरह से निकलेंगी और हर एक पेपर पे आपका स्टैंप रहेगा। तो ये टोटल 3 पेज का है आपका बॉन्ड। मैं इसकी फोटोकॉपी शो कर देती हूँ आपको। ये हमारा इंडेमनिटी बॉन्ड है। इसमें ये सारी डिटेल्स आपको मतलब यही पूरा आपका पेज में, फर्स्ट पेज में इतना ही आएगा। उसके बाद वो अपने तरीके से कर देंगे जितना भी प्रिंट करना है। 3 पेज का है टोटल। ये तीनों ही पेज आपको फिल करवाने हैं। ये दूसरा पेज है इसका और तीसरा पेज मैं आपको शो कर देती हूँ। इसका 3rd पेज है जिसमें 2 विटनेस लगेंगे। ओके, तो ये आपका बॉन्ड हो गया। और साथ ही बॉन्ड के बाद हम बात करेंगे कि हमारी एक्चुअली बॉन्ड इंपॉर्टेंट क्यों है और बॉन्ड में आपके कितने रुपए लगने वाले हैं। तो मैं आपको लिटरली बताऊं तो बॉन्ड का अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प पेपर और ये जो आपको निकलवाना है ये बॉन्ड, उसी के ही रुपए लगेंगे। आपको अभी 1 भी रुपए नहीं देना है बैंक को। 2 लाख रुपए का ये बॉन्ड होता है जो कि 3 साल के लिए होता है। 3 साल की सर्विस में ज्वाइनिंग के बाद जो आपकी 3 साल की सर्विस आप बैंक को देने वाले हो, उसके लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड लगता है। अगर आप उन 3 सालों के बीच में कभी भी छोड़ देते हो अगर बैंक को या रिजाइन कर देते हो बैंक से, तो आपको ये 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे बैंक को। और उसके बाद का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको ये बॉन्ड आपका जो होता है उसकी जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो गई। तो ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के लिए है। मेडिकल रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने जो भी आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने जो भी आपका होम टाउन है वहाँ के ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, वहां से उनसे आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवा लो। या फिर मेडिकल कंसल्टेंट जो होता है जो कि अपॉइंटेड होता है पीएनबी बैंक के द्वारा अपॉइंटेड है एट एनी ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिस ऑफ पीएनबी बैंक, तो वहां से भी आप करवा सकते हो। मैंने करवाया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो मैं दिखा देती हूँ। और साथ ही मैंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया है। तो ये दोनों ही चीजें आप करवा लीजिएगा। मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा लीजिएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब मेडिकल जो सर्टिफिकेट आप बनवाओगे और मेडिकल रिपोर्ट करवाओगे उसमें एटलीस्ट 2 दिन लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का काम है तो थोड़ा टाइम लगता है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे आपको चीजें बोली गई हैं करवाने को, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ। जैसे कि सारे ही टेस्ट बोले गए थे, मैंने सारे टेस्ट करवा रखे हैं। हार्ट का टेस्ट, आपका हार्ट का टेस्ट है, और हार्ट का टेस्ट है, ब्लड प्रेशर है, और बहुत सारी चीजें। एक मैं आपको दिखा देती हूँ ब्लैंक पेपर पे। तो ये है, ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है मेडिकल रिपोर्ट का। ये आपका 2nd पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका कुछ इस तरह से है। तो ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट रहने वाली है। मैंने हर चीज की 2 कॉपी तो निकलवाई है, तो इसलिए मैं दिखा पा रही हूँ ऐसे। ये आपकी फर्स्ट कॉपी है जिसमें ये पूरा पेज आपको खुद भरना है। फ्रंट पेज, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे अगर मेल है तो फीमेल है, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और साइन। तो ये फर्स्ट पेज आपके लिए है। 2nd पेज है डॉक्टर्स के लिए। ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब डॉक्टर्स ही फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपना हार्ट का टेस्ट करवाना है, उसके साथ ही जितने भी टेस्ट करवाने हैं मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ब्लड प्रेशर करवाना है, लंग्स का टेस्ट करवाना है, नर्वस सिस्टम, मेंटल कंडीशन एंड इंटेलिजेंस, डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्केलेटन, बोन्स एंड जॉइंट का करवाना है, स्किन का टेस्ट करवाना है, हियरिंग का टेस्ट करवाना है, आइज का टेस्ट करवाना है, साइट का विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, और अगर कोई भी डिफेक्ट है तो वो लिखवाना है। जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन का टेस्ट करवाना है, यूरिन टेस्ट भी करवाना है ताकि शुगर वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, और टीथ का टेस्ट करवाना है, और डिफॉर्मिटी के बारे में करवाना है, हाइट और वेट भी। तो ये सारे टेस्ट आपको डॉक्टर से ही फिल करवाने हैं। तो आप चाहे तो कंसल्टेंट से करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको 1500 से 2000 रुपए तक की फीस लगेगी, और 1 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे ही। और मेरी माने तो सबसे पहले आप यूरिन जो सैंपल होता है उसके लिए जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको खाली पेट सैंपल देना होगा, और उनसे आप पूछ सकेंगे कि आपको कब सैंपल देने आना है। और इसकी रिपोर्ट अगर वो 1 दिन में ना दे सैंपल देने के बाद, तो आप लैब में जाकर के बात कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट का काम है तो 1 दिन में मिल जाएगी। बात करूँ उसके बाद कौन सा टेस्ट करवाना है, तो उसके बाद आप जा सकते हो एक्सरे के लिए, क्योंकि एक्सरे में थोड़ा रिपोर्ट वगैरह मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। साथ ही इसमें रेडियोलॉजिस्ट का भी काम है। एक्सरे फिल्म जरूर अपनी ले लेना, एक्सरे फिल्म सबमिट मत करना, एक्सरे फिल्म भी रिक्वायर्ड है, फाइल में दिया है। ये मेरी एक्सरे फिल्म है, वापस रख देती हूँ। तो एक्सरे फिल्म के साथ ही रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी ले लेना। रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट
इन द सेंस कि आपको साइन और वो जो भी चीज़ है वो लिख देंगे, नोट कर देंगे। एंड साइन एंड स्टैम्प जरूर ले लेना, जो कि मेन चीज़ें हैं वो सब। और उसके बाद आपको एक्सरे के बाद अब जाना है, यूरिन का हो गया, एक्सरे हो गया। एक्सरे के बाद आप अपने हार्ट का टेस्ट करवा सकते हो, ईसीजी करवा सकते हो। ईसीजी में आपको कुछ इस तरह का लाइन ग्राफ जैसा मिलेगा, हार्ट बीट का, जो आपका हार्ट बीट का ग्राफ होगा इस तरह से, तो वो ले लीजिएगा। ईसीजी रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स अपने पास रखिएगा। डॉक्टर जो भी हों जिनसे करवाया हो उनके साइन और स्टैम्प जरूर लगवा लेना। और मैंने तो अपने कान का भी टेस्ट करवाया है, तो वो भी रखा हुआ है ग्राफ मेरे पास। और साथ ही मैंने सारे टेस्ट करवाए थे एक्चुअली, तो सब ही है मेरे पास। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि मेरी फाइनल रिपोर्ट कैसी है। यूरिन टेस्ट का इस तरह की रिपोर्ट मिलेगी, वो ले लेना। और ये है मेरा फाइनल जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका। ये सेकंड पेज है, इसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, जितने भी टेस्ट कराए हैं। ज़्यादातर में मैंने स्टैम्प लगवा लिया है। ये मेरा हाइट और वेट भी दे रखा है, और ये हमारे यहाँ के सीएमओ के साइन और स्टैम्प। साथ ही मैंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाया है, तो मैं एक बार सर्टिफिकेट भी शो कर देती हूँ क्या। तो ये है मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। हाँ, इस तरह से है, आप देख सकते हो। तो ये मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही जाकर के बनवा सकते हो। मना करें तो आप बता दीजिएगा कि मेरे फॉर्मेट में दिया हुआ है। मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे। इसमें आपकी जो ये चेकलिस्ट है उसमें नहीं दिया है, बट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में ये साफ साफ मेंशन है कि आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके आना है। तो दोनों चीजें लेके जाइएगा। यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड समथिंग, हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड आइदर बाय ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कंसल्टेंट। तो वहां से आप ले सकते हो। अब मेडिकल की बात हो गई, मेडिकल रिपोर्ट की बात हो गई। इसके बाद हमारा मेडिकल रिपोर्ट का काम पूरा हो गया है। बॉन्ड के बारे में मैं आपको, अगर मुझे कुछ नया पता चला कि हाँ कैसे फिल करना है, किस तरह से फिल करना है, तो वो सारी चीजें मैं फिल करके आपको बता दूंगी। एंड कुछ चीजों में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन, जैसे कि एग्जीक्यूटेड एट, इन सब चीजों में मुझे क्या फिल करना है, तो उसके बारे में डिटेल्स में जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेलिटीज में हमारा आता है, बहुत सारे फॉर्म हैं। ज्यादातर फॉर्म में आपको जो समझ में आए उतना फिल कर लीजिएगा, पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो उसे छोड़ दीजिएगा। असेट एंड लायबिलिटी फॉर्म जितना समझ में आए उतना भर लेना। नेम वगैरह तो भर ही सकते हो। पोस्ट आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की है, मोस्ट अप्रोप्रिएटली तो मैनेजमेंट ट्रेनी की है, क्योंकि कॉल लेटर में भी यही मेंशन्ड है। और सेकेंड थिंग, अगर आपका कॉल लेटर ऑफलाइन मोड में या पोस्ट के थ्रू नहीं आता है, तो जो आपको मेल आया था उसी को आपको प्रिंट करवा के लेके जाना है। मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है। ये है मेरा कॉल लेटर, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा। यहाँ नेम दे रखा है, नेम आरती गुप्ता है। ये सब चीजें, ये सब मेंशन्ड है। तो मैंने इसी को भी प्रिंट करवा के रख लिया है। साथ में इसकी एक फोटोकॉपी करवा लेना और प्रिंट करवा लेना कलर्ड में ही। अब हम बात करेंगे इसके बाद हमारी एक्सरे फिल्म हो गया, मेडिकल फॉर्म हो गया, HRMS परफॉर्मा। ये मैं आपको बता दूंगी किस तरह से फिल करना है। फिल करने के बाद और मतलब जो चीजें आपको समझ में आए वैसे फिल कर दीजिए। एक और बात, NPS फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वेबसाइट में उसके लिए नंबर दिए हुए हैं, वहां आप कॉल कर सकते हैं। और इसको ब्लैक इंक से ही फिल करना है, तो ये बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ NPS फॉर्म को ही ब्लैक इंक से फिल करना है। ये मैंडेटरी दिया हुआ है। एक और चीज कि आपका रेफरेंस फॉर्म की एक बात रह गई थी। रेफरेंस फॉर्म में एक थोड़ी कंफ्यूजन थी कि बैंक के नोन हो, आपके रिलेटिव ना हो, और आपको 5 साल, आइडियली 5 साल से तो जानते ही हो। तो मैंने इस बारे में पता किया था, तो उनका कहना था कि आप इसको नेबर्स से अपने फिल करवा सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि बैंक के नोन हो, तो आप नेबर्स से ये फॉर्म फिल करवा सकते हो। आपका रेफरेंस फॉर्म 2 नेबर्स ऐसे जो जिनसे आपके अच्छे खासे मतलब संबंध, या फिर जो आपको जानते हो बाय नेम, तो ऐसा ही फिल करवा लेना। और सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही हो। जो चीजें मुझे लगा कि बता देनी चाहिए मैंने वो आपको बता दी हैं। बॉन्ड के बारे में मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।